हेलो जी, हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने मेरी PYQ वाली पहली वाली वीडियो देख ली होगी। जिसने नहीं देखी, इंतज़ार किस चीज़ का, जाइए और देखिए। आज मैं आप लोगों के लिए PYQ का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आप सभी को पता ही है, नो बग बग ओनली फैक्ट्स झटपट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। प्यारे दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि वो बोल रहा है हमसे, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास हैं। तो बताइए किसके पास है। आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। और ये जो गुफाएं हैं दोस्तों, वो बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। किसको? बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं उनको काटकर बनाया गया है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता में 29 गुफाएं हैं और एलोरा में 34 गुफाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारा प्यारा बोल रहा है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अभी आंसर बताया था इसका, पहले ही बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। वाकाटक एक वंश था जिसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति थे। ये तीसरी शताब्दी में था ये वंश, वाकाटक वंश। इसके बाद उसका पुत्र था परवरसेन प्रथम, वो बैठा था राज सिंहासन पर वाकाटक वंश के। इसी काल में वाकाटक राज्य में बुलंदखंड से लेकर हैदराबाद तक परवरसेन प्रथम के ही शासनकाल में वाकाटक जो राज्य था वो बुंदेलखंड शहर से लेकर हैदराबाद तक फैल गया था, इलैबोरेट कर दिया था, विस्तृत हो गया था। और सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का एक तरह से देखा जाए तो प्रथम शासक बन गया था परवरसेन प्रथम। आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में स्थित राजा नरसिंह देव का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आंसर इज डी, कोणार्क। कोणार्क में स्थित है सूर्य देव का मंदिर। और जो राजा नरसिंह है वो पूर्वी गंग वंश के हैं और उन्होंने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये हिंदू धर्म में जो हिंदू भगवान है सूर्य भगवान, उनको समर्पित है ये मंदिर। पूरी से कम पूरी एक जगह है उससे ये 35 किलोमीटर ईस्ट में। 1984 को इस मंदिर परिसर को जो यूनेस्को है उसने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इस मंदिर को क्या किया है? विश्व विरासत स्थल घोषित किया है 1984 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजाराज डैश वंश के शासक थे। जो राजाराज थे वो थे चौल वंश के शासक। राजाराज वन थे जो वो दक्षिण भारत के चौल वंश के एक कह सकते हैं बहुत ज्यादा महानतम शासकों में से एक थे। और राजाराज वन ने ही तंजावुर में बृहदेश्वर जो फेमस मंदिर है उसका निर्माण कराया था। और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इन्होंने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सही है? ये बताना है। चौल, उरेयू, पल्लव, कांचीपुरम। तो दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही युग्म सही हैं। चौल है जो उरेयू है, जो उसकी राजधानी है चोल वंश की। तो दोस्तों ये आंसर नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ए सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चौल शासक माना जाता था? तो दोस्तों आंसर इज राज राजा सबसे महान चौल शासकों में से एक माना जाता था।
वो सबसे ज़्यादा महान शासक थे, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत ज़्यादा महानतम राजाओं में से एक थे राजा चोल। इनके शासनकाल में क्या था, जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य की सबसे ज़्यादा व्यापक वृद्धि इन्हीं के काल में हुई थी और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था अपने साम्राज्य को राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध धारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो घारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है मुंबई के तट पर। ये जो घारापुरी है वो एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली, बहुत अच्छे तरीके से कलात्मक गुफाएं हैं और बनाई गई हैं। घारापुरी जो गुफाएं हैं वो भारत के मुंबई तट पर स्थित हैं, जो कह सकते हैं अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। ये टोटल 7 गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था और ये जो गुफाएं हैं ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन आएगा डी, बुंदेलखंड के चंदेल। कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज्यादा विशाल मंदिर है। खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत सबसे ज्यादा विशाल मंदिर है। इस मंदिर को दोस्तों वर्ष 1025 से 1050 ईस्वी तक के बीच में जो बुंदेलखंड के शासक थे राजा धनदेव के द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर शिव जी की पूजा की जाती है। शिव जी को ये मंदिर समर्पित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह का है? जो चिदम्बरम का जो मंदिर है वो तमिलनाडु में चिदम्बरम में ही स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित है, यानी नायनार। जो शिव जी को मानते हैं उनको नायनार भी कहा जाता है। और ये मंदिर की जो वास्तुकला है, वास्तुकला इस मंदिर की वो है द्रविड़ शैली में। किसमें है दोस्तों? द्रविड़ शैलियों में। ये याद रख लेना एक बार अच्छे से। द्रविड़ शैलियों में बनाया गया है इसकी वास्तुकला मंदिर की। और ये मंदिर नायनार नामक एक धार्मिक समूह से रिलेटेड है। जो नायनार है वो शिव भगवान की, कह सकते हैं शिव भगवान को समर्पित संतों का समूह होता है। शिव जी को समर्पित जो संतों का समूह है उसको नायनार कहते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल निवासी कौन थे? ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो भारत के मूल निवासी थे, बेसिक क्वेश्चन है, द्रविड़। ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ लोग थे जो भारत के मूल निवासी थे। इनका मेनली ये रिलेटेड थे दक्षिण भारत से और ये लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते थे। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था। कौन से सन में लड़ा गया ये बताना है। तो आंसर इज 1001, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर जयपाल की क्या हुई थी? हार हुई थी और उसे पकड़ लिया था। इसी के चलते जयपाल को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन का फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा अपमान उसको इंसल्टिंग लगा, तो उसने आत्मदह कर लिया था जयपाल ने। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के बीच में लड़ा गया था? तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम वाला युद्ध, फर्स्ट वॉर हुआ था जो, वो किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसके अंदर इसकी हार हो गई थी मोहम्मद गौरी की और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन ये फिर से वापस आया था 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, तब ये जीत गया था। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 में। आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महमूद गजनवी ने डैश में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था? तो आंसर आप सभी को पता है, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गजनी पर शासन किया था। गजनी का शासक था वो। 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका शासन चला था और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। कितना ढीठ था। मेन क्या रीजन था आक्रमण करने का? संपत्तियों को लूटना। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत के वंशों को कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें। तो बताना है पहले कौन था, बाद में कौन था, ऐसे करके बताना है। तो पहले आया था दोस्तों गुलाब वंश, फिर आया था खिलजी वंश। गुलाब वंश भी आया था 1206 से 1219 ईस्वी तक। खिलजी वंश आया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। और तुगलक वंश आया था फिर, जो आया था 1320 1414 ईस्वी तक। फिर आया था सैयद वंश। सैयद वंश आया था, यह आया था 1414 से 1451 तक। फिर आया था लोधी वंश, यह आया था 1451 टू 1526 ईस्वी तक। दोस्तों आंसर करते हैं। पहले गुलाम वंश आया था, देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 का है। ये दोनों में है यानी ये कट कट। फिर खिलजी वंश आया था 3, ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के हौस खास क्षेत्र में चोर मीनार डैश द्वारा बनाई गई। किसने बनाई चोर मीनार? आंसर देंगे हम ही देंगे। तो आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। चोर मीनार किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। इसको कहते हैं टॉवर ऑफ थीव्स। 13वीं शताब्दी में बनाई थी खिलजी भाई साहब ने। हौस खास क्षेत्र है दिल्ली का, उसके अंदर स्थित है ये। चोरी करने वालों को सजा देने के लिए ये मीनार बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन था? खिलजी वंश के बाद कौन था? तुगलक वंश। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन प्यारा प्यारा बोल रहा है कि बताओ दोस्तों, दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी या की। तो आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफर कर दी थी अपनी कैपिटल को। इसका काल भी बता देती हूँ, टाइम डेट्स बता देती हूँ। 1325 से 1351 तक चला और 1327 में दिल्ली से राजधानी को हटाकर देवगिरी में चेंज कर दिया था और बाद में भी देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रख दिया था। कितना प्यारा सा तो कैपिटल था दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में अपनी 3 खंड वाली एक विस्तृत रचना के रूप में प्रकाशित किया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ऑफ कोर्स अंग्रेज। जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे उन्होंने 1817 में अपना कार्य 3 खंडों वाले एक विस्तृत रचना अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने बोला कि जो भारत का जो इतिहास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा अंग्रेज खुद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमुलस के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया है? तो आंसर इज रोमुलस से क्या बना दोस्तों? रोम बना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रोमुलस के नाम पर रोम शहर का नाम रखा गया है और रोमुलस रोम का संस्थापक और इसका पहला राजा था। कौन था? पहला राजा था और संस्थापक था। और रोम की राजधानी इटली, कैपिटल है रोम का, और ये टाइबर नदी पर स्थित है। इटली कहाँ है? टाइबर नदी के किनारे
नदी के तट पर, नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? दोस्तों इसका आंसर है 33 ईस्वी पर। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़वाया था यीशु मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था, सबको बहुत अच्छे से पता होगा जिसने मेरी TGT SST वाली सीरीज देखी होगी, तो ये आंसर है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि एक मेन रीजन था। जो वर्साई की संधि का उल्लंघन हुआ था वो मेन रीजन था द्वितीय विश्व युद्ध का होने के एक प्रमुख कारणों में से एक था ये। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में, और जो वर्साई की संधि थी उसको जर्मनी पर जबरदस्ती थोप दिया था मित्र राष्ट्र। तो इसका आंसर है वर्साई की संधि इज द रीजन ऑफ द्वितीय विश्व युद्ध। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश चालक डैश ने 1770 में विद्वान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। तो आंसर है, ब्रिटिश चालक कौन थे वो? जेम्स कुक। कप्तान जेम्स कुक एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे और जो रॉयल नेवी के कप्तान थे, और उन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया, जेम्स कुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कौन से वर्ष में कराया था? तो आंसर इज 1961 में। गोवा पहले पुर्तगाल के जो कह सकते हैं पूरे तरीके से कब्जे में था, मतलब क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है, वहाँ पर पुर्तगाली लोग रह चुके थे तो कल्चर सारा पूरा उनका उसके अकॉर्डिंग था। पर गोवा पर लगभग कह सकते हैं पुर्तगालीज ने 450 ईयर्स शासन किया है, और 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने दमन और दीव, गोवा, इन सबको भारतीय संघ में विलय किया ऑपरेशन विजय चलाकर। किसको चलाकर? ऑपरेशन विजय चलाया, जिससे गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया। सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज like and subscribe my channel Educare Academy by Mandeep Ma'am. Thank you so much.